वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा। और हम लोग बात कर रहे थे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में। तो अभी तक हमने बात किया है जो क्लोज सिस्टम वर्क के लिए वर्क का फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होता है, क्या इक्वेशन होती है वर्क डन की क्लोज सिस्टम फ्लो के लिए। ठीक है, इक्वेशन कहाँ से आता है वो हमने देखा था। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 पी डी वी। ये हमने पिछले लेक्चर तक देख लिया था। ये किसका इक्वेशन है? क्लोज सिस्टम एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लोज सिस्टम एंड रिवर्सिबल प्रोसेस का ये सिस्टम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, वर्क डन का। ओके आज हम लोग इससे आगे बात करेंगे कि डिफरेंट वेरियस नॉन फ्लो प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए अलग अलग फार्मूला होता है क्लोज सिस्टम में। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए, जैसे कि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है, जिसे कि हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। तो इन सारे प्रोसेसेस के हम लोग आज देखने वाले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होने वाला है और डिराइव कहाँ से होता है, कहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये बेसिक्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फर्स्ट चीज हेडिंग का टॉपिक का हेडिंग डालेंगे जो कि वर्क ये स्केच आई थिंक विजुअल होगा आप लोगों को। वर्क ट्रांसफर फॉर वेरियस नॉन फ्लो प्रोसेसेस। ठीक है, अब अलग अलग नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए हम लोग वर्क डन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, और सभी का ग्राफ्स देखेंगे, स्लोप्स देखेंगे आज के लेक्चर्स में, किस अलग अलग प्रोसेसेस का स्लोप क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट नॉन फ्लो प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है मींस एक्स एक्सिस पे अगर हमारा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, या फिर हीट ऊपर जाएगा या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, जब हीट एडिशन करेंगे। ये कब पॉसिबल है, जब हीट रिजेक्शन करेंगे। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब हीट रिजेक्ट होगा सिस्टम से, हीट रिजेक्ट होगा। ये कब पॉसिबल है, जब हीट ऐड होगा सिस्टम में। ओके अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये केस होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का केस होगा, तो उस केस में हमारा इस प्रोसेस का वर्क डन कहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आइडियल गैस का इक्वेशन हमें याद होगा, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया था। फॉर आइडियल गैस की अगर हम लोग बात करें, PV इक्वल टू MRT, ये हमने इक्वेशन देखा था आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे वॉल्यूम तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हियर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, हियर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो और एम मास और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, तो एम आर इक्वल टू कांस्टेंट तो है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम हमने कांस्टेंट माना है, मास हमारा कांस्टेंट होता है, और आर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो कि खुद एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो एम आर खुद एक कांस्टेंट है, तो प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में वेरी करेगा? प्रेशर वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा? P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। यहाँ से दो इक्वेशन अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले, P1 भी इक्वल टू M1R1 T1 और P2 V2 इक्वल टू M2 R2 T2, तो ऑन डिवाइड करने पे हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गई बात। अब अगर हम लोग बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, और हमने क्या पढ़ा था? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? dv इक्वल टू जीरो। तो अगर dv जीरो है तो हमने देखा है कि वर्क डन का इक्वेशन क्या हमने ऑब्टेन किया था पिछले क्लास के डेरिवेशन से, पी डी इक्वल टू पी डी वी। अगर dv जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो अच्छा, यहाँ से तो हमने डिराइव करके समझ लिया। ठीक है, और हमने वर्क डन का हमने वर्क डन का फिजिकल मतलब भी समझा था कि वर्क डन क्या होता है जब हमारा बाउंड्री चेंज होता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिस्टम का बाउंड्री चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है कि अगर सिस्टम का बाउंड्री कांस्टेंट है तो वर्क डन इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कांस्टेंट अगर वॉल्यूम प्रोसेस होगा तो इसके लिए ये कर्व हुआ, ये ग्राफ होता है, और वर्क डन इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया कहाँ से वर्क डन जीरो होता है? ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे जो कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या है? सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट बनाना है। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो सकता है। अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो सिस्टम में और प्रेशर को कांस्टेंट बनाना है तो क्या हमें करना पड़ेगा? ठीक है, वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हीट देना पड़ेगा, घट रहा है तो हीट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे विच इज सेकेंड वन इज कांस्टेंट प्रेशर। सेकेंड वन इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जितना आप अच्छे से समझ के क्लास अटेंड करेंगे और नोट्स की क्लिप बनाएंगे तो ये आगे बहुत काम देगा, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर थर्मोडायनेमिक्स वीक रहा तो गेट में कभी आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सेकेंड प्रोसेस जो कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जो कि कांस्टेंट
प्रोसेस, जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो इसका तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का कर्व कैसा बनेगा। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का कर्व इसका कैसे बनेगा। कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर के टाइम के साथ नहीं चेंज होना चाहिए, तो इसका ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। ओके, ये कब इस टाइप का ग्राफ कब बनेगा, 1 से 2 और 1 से 2। तो इस टाइप का कर्व हम कब हमें देखने के लिए मिलेगा, जब हीट एडिशन होगा, और इस टाइप का कर्व कब हमें देखने के लिए मिलेगा, जब हीट रिजेक्शन होगा। ओके, जब हीट रिजेक्शन होगा, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क डन क्या हो जाएगा इसके कंडीशन में जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन क्या देखा था, पीवी इक्वल टू MRT। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा आइडियल गैस की, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। ये किसकी प्रोसेस है, आइडियल गैस की। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं वर्क डन का। हमें इक्वेशन जानना है, इक्वेशन फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो वर्क डन क्या होता है, हमने वर्क डन जो डिराइव किया ऊपर में, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 PdV। अब प्रेशर कांस्टेंट है तब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 से 2, सॉरी इंटीग्रेशन करने पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और dV का V2 माइनस प्रेशर कांस्टेंट इंटीग्रल 1 to 2 dV, जो कि प्रेशर इंटू V2 माइनस V1। तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ मालूम होगी, तो आप एक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को लेक्चर को देख सकते हैं, और जिन्हें नहीं मालूम है वो इस लेक्चर को अच्छे से देखें, क्योंकि अगर ये बेसिक्स आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आगे बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकती है थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला देख लिया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की। इस वीडियो के बाद हमने एक न्यूमेरिकल करना है। अभी तक जितने हमने कंसेप्ट्स पढ़े सभी कंसेप्ट्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि साथ में न्यूमेरिकल्स गेट मेनली न्यूमेरिकल्स का एग्ज़ाम्स, न्यूमेरिकल्स मेनली फोकस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स गेट एग्ज़ाम, तो हम लोग को न्यूमेरिकल को साथ में लेके चलना पड़ेगा, उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात हम लोग करें तो थर्ड वन इज, व्हाट इज द थर्ड वन, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस उसे कहते हैं जो प्रोसेस में टेम्परेचर को हम लोग को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, वो वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, तो हमने अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी प्रोसेस में अगर ये सिस्टम है, इस सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे होगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट अगर करना है, अगर ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, फिर भी इसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट करना है तो हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर वी हैव टू सप्लाई हीट। ठीक है,
अब अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा क्या, ये फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या देखे हैं, पी बी इजकल टू एम आर टी, ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पे हमने कांस्टेंट कर लिया है। थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल के लिए इस प्रोसेस का हेडिंग डाल लेंगे हम सबसे पहले, जो कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। हम लोग अभी कौन सा प्रोसेस देख रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, पी बी इजकल टू एम आर टी। अब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, मींस पी बी इजकल टू कांस्टेंट। अगर हम लोग टेम्परेचर इस इक्वेशन में कांस्टेंट कर दे, एम ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पी वी इजकल टू कांस्टेंट, हमारा यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। ओके, ठीक है। और इस इक्वेशन से हम लोग ये भी डिराइव कर सकते हैं, प्रेशर इज चेंजिंग टू प्रेशर इजकल टू सी बाय बी। ये दोनों आगे वर्क को डिराइव करने में हमें काम आएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन इजकल टू 1 to 2 पी डी वी, ठीक है। और प्रेशर हमने क्या डिराइव कर लिया ऊपर, प्रेशर इजकल टू सी बाई बी। प्रेशर हमने क्या डिराइव करके रखा है, प्रेशर इजकल टू सी बाई भी डी वी, प्रेशर इजकल टू सी बाई भी डी वी, ठीक है। अब हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। सी कांस्टेंट को हम लोग बाहर करेंगे, 1 बाई बी डी वी, जो कि एल एन डी वी आएगा, और डी वी फ्रॉम 1 to 2 एल एन बी टू माइनस बी वन, जो कि एल एन बी टू माइनस बी वन को हम लोग एल एन बी टू बाई बी वन भी लिख सकते हैं। आप लोग इंटीग्रेशन खुद से भी कर सकते हैं। तो कांस्टेंट इनटू एल एन बी टू बाई बी वन, और इस कांस्टेंट को हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से कांस्टेंट इज इक्वल टू पी वन बी वन, कांस्टेंट इज इक्वल टू पी वन बी वन एल एन बी टू बाई बी वन, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे, पी वन बी वन एल एन बी टू बाई बी वन से, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हम लोग सबसे पहले ये फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर लिया। अब ये जानना जरूरी होगा ये फॉर्मूला को अप्लाई कब कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला को अप्लाई कब करेंगे, जब भी हमारा सिस्टम सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, हमारा सिस्टम रिवर्सेबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, हमारा सिस्टम आइसोथर्मल होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज, हमारा सिस्टम आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है। ये इक्वेशन आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है, आइडियल गैस। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। और अब हम लोग बात करेंगे इस प्रोसेस में ग्राफ की, ठीक है। और हाँ, आगे जानेंगे कि ये क्योंकि एक एलन कर्व है, तो एलन कर्व हम लोग आगे जानेंगे, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। अभी हम लोग सिंपली एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम के, जो कि या फिर हीट आउटपुट इनपुट होगा या फिर हीट आउटपुट होगा। ओके, प्रोसेस वन टू टू
प्रोसेस 1 to 2 एंड प्रोसेस ईयर 1 to 2। तो या तो हीट इनपुट होगा क्यू इन, या फिर हीट रिजेक्शन होगा क्यू आर। ओके, एलन कर्व है इसलिए इस कर्व का ऐसा नेचर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे इस कर्व का स्लोप वगैरह की, हम लोग आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कर्व की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जो कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारा वर्क डन क्या रहेगा, और कहाँ से हम लोग को एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन मिल सकता है, और उसका कर्व कैसा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे, टॉप सब हेडिंग डालेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंट नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए वर्क डन क्या होती है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर भी हम लोग देखेंगे, और सभी के स्लोप्स भी देखेंगे। ठीक है, सभी के कर्व्स देखेंगे, एक साथ देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो सब हेडिंग डालेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। फोर्थ वन इज, व्हाट इज फोर्थ वन, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ वन कैसा प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। फोर्थ वन इज एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस की हम लोग अगर बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन से हमने जाना था कि एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है, पीबी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे गामा किसे कहते हैं, एडियाबेटिक इंडेक्स। गामा किसे कहते हैं, एडियाबेटिक इंडेक्स, जो कि एक सीपी बाई सीवी का रेशियो होता है। और सीपी और सीवी किसे कहते हैं, ये लोग हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, जब हम लोग हीट की बात करेंगे तब हम लोग सीपी और सीवी की, और मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बता रखा है सीपी और सीवी किसे कहते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की, जो कि एक पीबी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और गामा यहाँ पे क्या होता है, गामा किसे कहते हैं हम लोग, गामा किसे कहते हैं, एडियाबेटिक इंडेक्स को, एडियाबेटिक इंडेक्स। ठीक है, और ये इसका वैल्यू क्या होता है, सीपी बाई सीबी। ओके, अब गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तो P1 V1 इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू, अगर ये कांस्टेंट है तो P2 V2 पावर गामा। ठीक है, तो और हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या देखा था, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 P dV। और हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या देखा था, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 P dV। ठीक है, तो और यहाँ से हमने प्रेशर का, अगर हम लोग इस इक्वेशन में प्रेशर को सब्स्टिट्यूट करें तो प्रेशर हमें क्या, या फिर इस इक्वेशन में अगर हम लोग प्रेशर को सब्स्टिट्यूट करें तो प्रेशर क्या आ जाएगा, C अपॉन V के पावर गामा। तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रेशर को किस चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, C अपॉन V के पावर गामा। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूटिंग प्रेशर 1 to 2 C अपॉन V के पावर गामा dV, V के पावर गामा dV। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन इजली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जहाँ से अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें, C ये आ जाएगा, V के पावर गामा है तो माइनस गामा प्लस 1, और V के पावर माइनस गामा प्लस 1 ऊपर जाएगा, V के पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम 1 to 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारा कुछ इस टाइप का वर्क डन आ जाता है। ठीक है, P1 V1, इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे इजी इंटीग्रेशन है। P1 V1 माइनस
P2B2 अपॉन गामा -1। तो हम लोगों को एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन मिल चुका है। हमने डिराइव कर लिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसा होगा, ठीक है। और इसका भी ग्राफ सिमिलर टू किस ग्राफ के होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ के, बट दोनों का स्लोप अलग होता है और दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और हम लोग इसका पहले ग्राफ की बात कर ले, प्रेशर और वॉल्यूम की ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम की ग्राफ। तो सिमिलर टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दो कंडीशन अराइज हो सकते हैं, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, 1 to 2, 1 to 2, ठीक है। तो पहला कंडीशन किसके लिए होगा, जब हमारा एक्सपांसन का केस रहेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन किसके लिए होगा, जब हमारा कंप्रेशन का केस रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस। हमने ये देख लिया कि इस प्रोसेस में वर्क डन हमारा क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में बात करेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की, ठीक है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वर्क डन हमें कैसे मिलता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जैसे कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस देखा था, पीबी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वैसे ही आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, पीबी के पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे गामा क्या था, एडियाबैटिक कांस्टेंट, वैसे ही वहाँ पे एन क्या होता है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है। और एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, एन का वैल्यू 1 से गामा के बीच में रहता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, इसको नोट डाउन करेंगे अपन। इसे नोट डाउन करेंगे। इन सारे प्रोसेस को अच्छे से जानना है, तभी आगे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स इसी लेक्चर पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कौन सी, फिफ्थ वन कौन सी प्रोसेस है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। हम लोग अब बात कर रहे हैं कौन सी प्रोसेस की, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की, ठीक है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम लोग सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का, हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में जिस तरह से देखा पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, उसी तरह से पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए पीपी के पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर polytropic process इक्वल टू पीवी के पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे गामा का वैल्यू क्या था, वैसे यहाँ पे एन का वैल्यू होता है। और एन का वैल्यू क्या होता है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। एन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर एन इक्वल टू पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ओके। और एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, एन वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 टू गामा। एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, ऑलवेज
एन वैल्यू शुड बी इन बिटवीन ऑफ फ्रॉम 1 टू गामा एन का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कर सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर जैसा हमने एडियाबैटिक केसेस के लिए वर्क डन का प्रोसेस डिराइव किया था, सिमिलर उसी प्रकार हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी वर्क डन का प्रोसेस डिराइव कर सकते हैं। हमें यहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन में, हम रिजल्ट की बात करेंगे। तो वर्क डन क्या निकल के आता है, वर्क डन इजकल टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। वर्क डन क्या निकल के आता है, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। ये वर्क डन हमें मिल जाता है, ओके। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे सारे प्रोसेस को एक साथ प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व में, इसका भी ग्राफ उसी तरह बनता है। अभी हम लोग बात करेंगे अलग अलग प्रोसेसेस की कर्व, स्लोप, सॉरी कर्व नहीं, स्लोप, कर्व तो हम लोग बात कर चुके हैं। डिफरेंट प्रोसेस की स्लोप्स क्या है, अलग अलग प्रोसेसेस का स्लोप्स, या अब हम लोग स्लोप्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सब टॉपिक डालेंगे, सब हेडिंग स्लोप्स ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। हम लोग सब हेडिंग डालेंगे स्लोप्स ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम, ठीक है। हमारा सब हेडिंग क्या होगा, स्लोप ऑफ various processes on PV diagram, ठीक है। पीवी डायग्राम का हम लोग स्लोप की बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा था, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। पहले तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग स्लोप्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप हमने ग्राफ देखा था प्रेशर वॉल्यूम का, ठीक है। हमने ग्राफ देखा था प्रेशर वॉल्यूम का कुछ इस प्रकार, जिसका स्लोप हमें, अगर थीटा इजकल टू 90 डिग्री है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इजकल टू टेन थीटा और 1090 इजकल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका स्लोप हमें इन्फिनिटी की मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोसेस की हम लोग बात करें, सेकेंड वन इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने कुछ इस प्रकार प्रेशर और वॉल्यूम कर्व के बीच में ग्राफ देखा था। कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। तो स्लोप अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा हम लोग स्लोप मेजरमेंट के लिए थीटा हम लोग किस एक्सिस से लेते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इजकल टू 0 डिग्री, तो 10 0 तो यहाँ का स्लोप क्या हो जाएगा 0। तो दो प्रोसेस के लिए स्लोप क्लियर हो गया।
एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। थीटा यहाँ पे क्या है हमारा 0 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ का स्लोप हमारा क्या मिल जाएगा 0। नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस, अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें, अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें जो कि हमारा आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल का स्लोप क्या होगा, ठीक है। आइसोथर्मल का स्लोप क्या होगा। थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल। थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल। थर्ड वन इज आइसोथर्मल। तो हमने आइसोथर्मल का कर्व कैसा देखा था, प्रेशर और वॉल्यूम की हमने बात कर लें तो प्रेशर और वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम रखते हैं। और हमने आइसोथर्मल का कर्व कैसा देखा था, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो और इक्वेशन कैसा देखा था, आइसोथर्मल का इक्वेशन क्या होता है, पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट है। अगर प्रेशर पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट है तो और डिफ्रेंसिएशन पे क्या हमें ऑब्टेंड हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इजकल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। और स्लोप क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्लोप क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं वाई, ये वाई एक्सिस पे क्या है प्रेशर, एक्स एक्सिस पे क्या है वॉल्यूम, तो स्लोप क्या हो जाएगा डी पी बाई डी बी, ठीक है। तो स्लोप क्या आ जाएगा हमारा, स्लोप इजकल टू डी पी बाई डी बी, ठीक है। तो यहाँ से डी पी बाई डी बी क्या ऑब्टेन हो सकता है माइनस पी वाई भी। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, स्लोप हमारा निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव। और हमने हम कर्व देख के भी ये समझ में आ रहा है हमारा स्लोप निगेटिव है। तो हमने जब वॉल्यूम का डेरिवेशन कर रहे थे तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में बोला था उसका स्लोप में कुछ रिलेशन होता है। तो आगे हमने जानेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप देखेंगे अभी हम। एडियाबैटिक प्रोसेस का अगर हम लोग स्लोप की बात करें, फोर्थ वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के स्लोप की हम लोग अगर बात करें तो हमारा इक्वेशन क्या ऑब्टेंड हुआ था, पी वी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और हमारा कर्व कुछ सिमिलर टू आइसोथर्मल था, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन जानेंगे क्या होता है प्रेशर और वॉल्यूम में, ठीक है। और अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, पी वी के पावर गामा माइनस 1 डी वी प्लस भी डी पी इजकल टू 0, कॉन्स्टेंट इजकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ स्लोप हमारा हमने पीछे भी देखा स्लोप क्या होता है डी पी बाई डी बी। तो यहाँ से डी पी बाई डी बी क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, डी पी बाई डी बी इजकल टू पी बाई गामा टाइम्स, हमारा क्या हो जाता है गामा टाइम्स माइनस पी बाई बी। और माइनस पी बाई भी क्या था हमारा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। तो हमें अब रिलेशन दोनों स्लोप्स में क्या रिलेशन है ये समझ में आ गया, ठीक है। दोनों स्लोप्स में क्या रिलेशन है तो ये समझ में आ गया, जिसे कि हम लोग नोट पॉइंट डाल के आगे लिखेंगे, स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इसको बॉक्स बना के अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक क्या होता है? गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ नोट पॉइंट्स की, जो कि हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व में काम देगा। तो पहला नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे, जब हमने सारा इतना ही प्रोसेस होता है, हमने पांचों प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, वो अभी तक देखा हमने। अलग अलग प्रोसेस का सारे प्रोसेस के ग्राफ्स देखे और सारे के स्लोप्स देखे, स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है वो देखा अभी तक। ठीक है, इस वीडियो के अंदर। अब नेक्स्ट कुछ नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे। नोट पॉइंट डाल के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नोट पॉइंट डाल के हम लिखेंगे। नेक्स्ट नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे। नोट पॉइंट डाल के पहला नोट पॉइंट क्या लिखना है हमें? अगर पीवी कर्व पे कोई भी डायग्राम है, ठीक है, अगर जो सारे पॉइंट हमने पहले भी पढ़ रखा है, सिर्फ नोट पॉइंट डाल के नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, पीवी डायग्राम पे कोई भी कर्व है, ठीक है, कोई भी साइकिल है पीवी डायग्राम पे, ठीक है, तो उसका एरिया अंडर द पीवी, वो साइकिल का क्या हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा? नेटवर्क ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे एरिया ऑफ साइकिल इन पीवी डायग्राम gives network transfer। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट, ये सारा पॉइंट हमने पीछे कवर कर रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या नोट पॉइंट होगा? हर एक क्लॉकवाइज साइकिल पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होती है, और हर एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पावर कंजम्पशन साइकिल, पावर कंज्यूमिंग साइकिल होती है। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के एग्जाम्पल में हम लोग क्या नोट डाउन करेंगे? रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे ऑल clockwise cycle on PV diagram are power producing cycle, और आगे बात करेंगे ऑल एंटी क्लॉकवाइज साइकिल आर पावर कंज्यूमशन साइकिल। ऑल एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स आर पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स। एग्जाम्पल में डालेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल। एग्जाम्पल में डालेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हर एक प्रोसेस का एक साथ एक पीवी डायग्राम पे कैसे डिनोट करते हैं। अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमने अभी पढ़ा, उस सभी प्रोसेस को एक पीवी डायग्राम पे कैसे डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
उसके लिए ये सारा नोट पॉइंट कवर कर लिया। उसके लिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ये सेंट्रल लेवल्स के एग्ज़ाम्स और बहुत सारे जहाँ पे न्यूमेरिकल ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप्स के एग्ज़ाम्स आप कवर करोगे, एसएससी जेई वगैरह हो गए, उसमें कभी कभी आ जाता है इस टाइप्स के क्वेश्चन, तो इसे भी कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के एक एक कर पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक बार कवर कर सकते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस एक एक कर पे। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रोसेसेस के हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, और प्रोसेसेस के नाम लिखेंगे, और देखिए ऐसे करते हैं, पी वी के पावर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर मान लो के का वैल्यू हमने 0 रखा, तो ये क्या बन जाएगा, के का वैल्यू हमने 0 डाला, तो प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या बन गया, के का वैल्यू 0 डालने पे प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, के का वैल्यू यहाँ पे हमने क्या डाला, 0। ठीक है, दूसरा प्रोसेस ऐसे ही के का वैल्यू हमने इन्फिनिटी डाल दिया, तो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, के का वैल्यू अगर इन्फिनिटी डालते हैं तो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हमें के का वैल्यू हमने 1 डाला, के का वैल्यू हमने 1 डाला, तो क्या इक्वेशन बन गया, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट से आ गया था हमारा पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट के इक्वल टू 1 वैल्यू डालने पे। ठीक है, एडियाबैटिक कब बनेगा, एडियाबैटिक कब बनेगा, के इक्वल टू जब हम लोग गामा डालेंगे। ठीक है, और पॉलीट्रॉपिक कब बनेगा, पॉलीट्रॉपिक कब ऑब्टेंड हो जाएगा, के इक्वल टू एन, जब हम लोग बात करेंगे के इक्वल टू एन की। ठीक है, अब हम एक ही कर पे सारे प्रोसेस को कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, और इस तरह से आपको लर्न करने में भी इजी हो जाएगा। ठीक है, जब के इक्वल टू 0 था, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, पहला हमारा कर्व ये बन गया, के इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा हमारा कर्व ये बन जाएगा जब के इक्वल टू इन्फिनिटी है, जब के इक्वल टू इन्फिनिटी है। ठीक है, V1, ठीक है, P1। ठीक है, अब और सारे कर्व हमारे इनके बीच आ जाते हैं, 1 to गामा के बीच में, तो के इक्वल टू 1 का कर्व, के इक्वल टू एन का वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए, 1 से लेके गामा, तो के इक्वल टू एन, और के इक्वल टू गामा। ये हमारा एक डायग्राम में प्रेशर और वॉल्यूम का अलग अलग कर्व हमने बना रखा है। ठीक है, तो एक डायग्राम में हमें सारे कर्व्स मिल गए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे कुछ 1-2 सिंपल टॉपिक्स की,
हाँ, इससे रिलेटेड ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स, जितना भी अभी तक हमने पढ़ाई किया है उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाकी आपको खुद से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है घर पे। ठीक है, तो पहला रिमेंबर नोट पॉइंट डाल के क्या लिखना है। ठीक है, हमने जो इक्वेशन लिखा था वर्क डन इक्वल टू पी डी बी, इंटीग्रल पी डी बी रिवर्सेबल क्लोज्ड सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू, हमने इसका पहले भी बात कर रखा है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, बट नोट पॉइंट डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल होता है। ठीक है, रिवर्सेबल क्लोज प्रोसेस के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं इरिवर्सेबल क्लोज प्रोसेस के लिए, तो पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग पी डीवी नहीं लिख सकते हैं इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए। उस समय क्या लिखा जाता है, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म आता है, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल पी डीवी और वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है, अब इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब रिवर्सेबल क्लोज सिस्टम होगा। रिवर्सेबल क्लोज सिस्टम अगर होगा, ये कब यूज करते हैं हम लोग, जब हमारा सिस्टम कैसा रहेगा, रिवर्सेबल क्लोज्ड सिस्टम। ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमारा सिस्टम कैसा रहेगा, रिवर्सेबल क्लोज सिस्टम रहेगा। रिवर्सेबल क्लोज सिस्टम में क्या होता है, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू किसके होता है, पी इंटरनल के, इज इक्वल टू पी। बट हम लोग ये क्यों नहीं लिख सकते हैं इरिवर्सेबल के केस में, क्योंकि पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू पी इंटरनल होता है। पी, और ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब हमारा इरिवर्सेबल क्लोज सिस्टम हो। इरिवर्सेबल क्लोज्ड सिस्टम हो। ठीक है, और इरिवर्सेबल क्लोज सिस्टम में पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू पी इंटरनल। ठीक है, पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू पी इंटरनल। ठीक है, तो वर्क डन हमने आई थिंक कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा आई थिंक। और कोई भी डाउट आए तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आगे सारे अभी तक हमने जितना भी कवर किया, चाहे वो वर्क डन का पार्ट हो, चाहे वो थर्मोमीटर वाला पार्ट हो, चाहे वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात हो, चाहे वो एकदम बेसिक्स की बात हो, अभी तक हमने जितना भी कवर किया है उस सारे पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल्स में आगे हम लोग जानेंगे कि, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हीट पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि अभी हमने वर्क ट्रांसफ़र देख लिया है, हर एक अलग अलग प्रोसेस में क्या होता है वर्क ट्रांसफ़र। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हमारा हीट पे रहेगा, अलग अलग प्रोसेस में हम लोग जानेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कैसा होगा, सीपी क्या होता है, सीबी क्या होता है, सीपी से ग्रेटर देन क्यू होता है। ठीक है, सी किसे कहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट किसे कहते हैं। ठीक है, और अलग अलग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। फिर ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आगे आने वाले चैप्टर्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो और इस पार्ट से काफ़ी गेट में क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो हमें अपना कंसेप्ट बिल्डअप करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें।